गुलजार ने एक मर्तबा कहा था, किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से। लेकिन अब सूरत हाल ये पहुंच चुकी है कि इन किताबों को अलमारी के शीशे तो दूर अलमारी तक नसीब नहीं हो रही। और ये बात मैं क्यों करने पर मजबूर हुआ, क्योंकि इस वक्त जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये श्रीनगर का मसरूफ़ तरीन लाल चौक इलाका, और इस लाल चौक में सबसे पुरानी किताबों की दुकान बेस्ट सेलर, जिन्होंने हाल ही में ये ऐलान किया कि वो ये दुकान बंद करने जा रहे हैं। इस वक्त इस दुकान के मालिक हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम सानी यास्नैन है। मैं पिछले 10 साल से इस दुकान पे हूँ। मेरे वाले साहब 1980 से लेकर 2016 तक यहाँ पे थे। यकीनन इस बारे में जब हम बात करें, मैं अभी आपके चेहरे के तासुरात पढ़ रहा था, मायूस लग रहे हैं आप। बहुत क्योंकि हमको कुछ पता नहीं है बाकी बिज़नेस के बारे में। हमको जितनी भी मतलब 2016 में मैं यहाँ पे वापस आया आफ्टर माई मास्टर्स। मुझे वाले साहब ने बोला था अब जो है यही है, ठीक है, आप यही सीख लो। मैं पिछले 10 साल से ये सीख रहा हूँ और एब्रप्टली काम इतना डाउन था तो हमने एक फ़ाइनल डिसीजन लिया। पिछले 1.5 साल से हम सोच रहे हैं, ये नहीं कि इट्स अब्रप्ट डिसीजन, पिछले 1.5 साल से सोच रहे थे कि क्या करें। तो फाइनली मेरे वालिद साहब ने बोला आपकी ज़िंदगी है। मैंने अपनी ज़िंदगी निकाली, आपकी ज़िंदगी आप सोचो। ये क्योंकि बहुत सारा आज अमेज़न पे बिकता है, फ्लिपकार्ट, मीशो, ऑनलाइन जितने भी स्टोर्स हैं, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप में हो, बहुत सारा सेग्रीगेट मार्केट हो गया। दूसरा ये चीज़ हो गया, पीडीएफ सिस्टम्स आ गए, किंडल एडिशंस आ गए या ऑडियो बुक्स आ गए। तो जितना हम डिजिटलाइज हो रहे उतना हम फिजिकली बुक हो रहे। अच्छा, यानी कि वजूहात यही हैं कि अब लोग हार्ड कॉपी के बजाय सॉफ्ट कॉपी को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं कि पढ़ने का कल्चर ख़त्म है। नहीं, पढ़ने का कल्चर मैं ये नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरे पास इतने कस्टमर, आप देख सकते हो सोशल मीडिया पे कितने लोग मेरे को बोल रहे हैं। इतने लोग हैं जो पढ़ रहे हैं, पर जो नया यूथ है वो उतना नहीं पढ़ता है। मुझे ऐसा लगता है अगर पढ़ता भी होगा, ये नहीं बोल सकता कि यहाँ के लोग नहीं पढ़ते हैं, पढ़ता भी होगा, मगर वो पीडीएफ करता होगा यूज़ या ऑनलाइन बुक्स लाता होगा। रिटेल सेक्टर इज़ कम्प्लीटली फिनिश्ड बुक्स का। अगर अमेज़न भी शुरू हुआ है, अमेज़न बुक से ही शुरू हुआ है। जैसे आपने कहा आप 1 साल से इस चीज़ पे सोच रहे हैं, बड़ी शौक से आपने अपने ख़ानदानी काम को आगे बढ़ाने का सोचा होगा, ये डिसीजन लिया, दिक्कत हुई होगी बहुत। मतलब लिटरली हमने माह रमज़ान में नया स्टॉक लाया था। अच्छा। हाँ, तो उतना भी वो कन्फ्यूजन इतना था कि नहीं करना है। जो ही स्टॉक लाते थे अपने कस्टमर आ जाते थे, बाकी सेल इतनी डाउन हो गई। हम इससे पहले लगभग 30-25 सेल करते थे दिन की, आज 2000, 2500, 3000 रुपये सेल करते हैं। तो क्या आपने सर ऐसा नहीं सोचा था कि मौजूदा दौर के तकाज़ों के साथ आप ख़ुद को हम आहंग करें, या मौजूदा दौर में जो चीज़ें मार्केट में डिमांड है शिफ्ट किया जाए उस जानिब? मतलब बुक्स के रिलेटेड हम वही किताबें लाते हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चनर सेशन होता था इंस्टाग्राम पे। जब मैं भी दुकान पे आया, मुझे कोई नॉलेज नहीं थी, सिर्फ एक चीज़ सिखाई गई थी, क्वेश्चनर सेशन एमबीए में। तो क्वेश्चनर सेशन स्टार्ट किया, इंस्टाग्राम का ग्रुप बनाया, उस पर नाम रखा, उसके बाद ग्रुप सब जो आते थे ये हमारा फॉलो करो। उसके बाद क्वेश्चनर सेशन आता था, आप कौन सी बुक चाहते हो या आपका करंट रीड क्या है। उस हिसाब से आइडिया आया। पिछले 10 साल से इतना ग्रो किया, इतनी नॉलेज आ गई बुक्स के रिलेटेड। उसके बाद अगर हमने ऑनलाइन भी स्टार्ट किया, यहाँ पे बहुत सारे लोग एग्री भी कर सकते हैं, हम जो स्टॉक बेचते हैं वो अमेज़न पे भी मिलता है, ठीक है ना। हम जब उनको रेट बोलते हैं इंस्टाग्राम पे, बोलते हैं हमारे को अमेज़न पे सस्ती मिलती है, ठीक है ना। तो वो एक फैक्टर भी है। हम भी करते हैं ऑनलाइन, ये नहीं है, हम भी ऑनलाइन करते हैं, मगर जो हम बेचते हैं वो ऑनलाइन भी बेचते हैं। जैसे नॉर्थ का जो सप्लायर है, उनका अलग टीम बैठता है जो कि रिटेल बेचता है। तो वो क्यों हमारे को क्रेडिट पे देगा महीना, वो बोलता है कि मेरे को रिटेल सेक्टर में आ रहा है, अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे बहुत सारे साइट्स हैं या उनकी अपनी वेबसाइट्स हैं। तो हम ऑनलाइन भी इनके साथ कम्पीट नहीं कर सकते और रिटेल में भी कम्पीट नहीं कर सकते। इट्स लाइक हम बोल सकते हैं द रिच गेट रिचर एंड द पुअर गेट्स पुअरर। जैसे आपने ही कहा था कि 80 की दहाई में इस दुकान की शुरुआत बाज़ाबिता हुई थी, तो जाहिर है अदबी खल्का जो है वो आपसे मानूस हुआ होगा, और तब से जो रेगुलर आपके कस्टमर्स हुआ करते थे, अभी कैसा रिस्पांस दे रहे हैं? इतना मैं बोल सकता हूँ, मैं बहुत इमोशनल हुआ जितने भी मैंने स्टोरीज़ पढ़ी। मतलब इतना प्यार हमको मिला है पिछले 40 साल से, चाहे मेरे वालिद साहब के कस्टमर्स हो दूर इलाके से, चाहे जो बच्चे अमर सिंह कॉलेज में पढ़ते थे, बिस्कुट स्कूल में, बर्न हॉल, डीपीएस, एसपी, कोठी बाग, जितने भी अच्छे पोस्ट पे लगे हैं वो इसी दुकान से बुक्स ख़रीदते थे। चाहे जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हो या बड़े जर्नलिस्ट हो, ये इस दुकान से सबको मुतासर हुआ कि
मतलब ये अगर क्लोज़ हो गया तो हमारा एक होता है ना कि जब घर में सब इंसान जाते तो किचन में बैठते हैं, तो यहाँ पे एक हिसाब से वो किचन था कि सब लोग बैठे हैं, अपना डिस्कशन हो रहा है अलग अलग टॉपिक्स पे। वो एक मज़ा लगता था हमको भी बैठने में और सुनने में, और एक नॉलेज भी मिलती थी। तो ये खाली कर दी आपने, अभी हम देख रहे हैं सिर्फ एक बुक है यहाँ जो हाली कंट्रोवर्शियल बुक करी थी, तो ये रिसेंटली मतलब 1-2 दिन पहले आई थी। अच्छा। तो हमने सोचा क्यों ना रख दे अभी निकलते निकलते। खैर मैं इंतहाई इंतज़ारी के साथ पूछना चाहूँगा अब आगे के क्या प्लान्स हैं आपके, क्या सोच के आपने आप ये खुद सोचो, हम 1.5 साल से सोच रहे हैं और एब्रप्टली ये मैंने स्टॉक अभी बंद कर दिया। अभी ऐसा कुछ है नहीं, पर ये है कि टूरिस्ट के रिलेटेड आइटम ही। अब दूसरा ये है कि मैंने शेल्फ को कुछ नहीं किया, सिर्फ पेंट किया। दूसरा ये अगर टूरिस्ट कभी ना कभी नहीं आएंगे, ठीक है ना, हमारे पास ऑप्शंस हैं और हमारे पास नॉलेज भी है अपने बिजनेस के रिलेटेड। चलिए, तो कितना बुक्स आपके पास अवेलेबल थी और शट करने से क्या कोई नुकसान तो उठाना पड़ा होगा? हम ये बोल सकते हैं कि अराउंड 30 to 35 लाख का स्टॉक हमारे गोडाउन में है ऑलरेडी मेरे पास। हाँ, जो भी यहाँ पे था और गोडाउन में था। अच्छा। तो सोच रहे हैं कि या क्लियरेंस सेल कर दे या कुछ आइडिया नहीं आ रहा है। मतलब क्लियरेंस सेल, कभी कभार हम सेल भी अगर रखेंगे कोई, या इसमें बहुत सारे फैक्टर्स है कि हम पटरी पे नहीं लगा सकते किताबें, क्योंकि 1-1 हज़ार की किताबें हैं, 800-800 रुपये की किताबें हैं। और दूसरा ये सोचेगा अपने पैसों के लिए पटरी पे किताबें लगा रहे हैं। तो हमारा प्रेफर था कि हम शेल्फ्स पे रखें, अब किसी न किसी जगह स्पेस देख के उसके बाद क्लियरेंस सेल करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, एक बार फिर आपको इन अलमारियों का हाल दिखाना चाहेंगे जो आपसे कुछ देर पहले किताबों से भरी हुई थी। और ये सिलसिला न सिर्फ आज का है बल्कि 80 की दहाई से शुरू हुआ था और अभी तक जारी रहा था। और प्रोग्राम के आगाज़ में जैसे मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि गुलजार ने एक बार क्या खूबसूरत नज़म कही थी। शायद गुलजार ने इसी हालात की अक्कासी अपनी इस नज़म के ज़रिए की थी और एक पेशन गोई के तौर पर उन्होंने ये अल्फाज कलम बंद किए थे। मैं चाहूँगा एक मरतबा आप फिर ये सुने, जब तक इन बंद अलमारियों को भी आप देखें कि किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी खसरत से तकती हैं। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थीं, अब अक्सर गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती हैं। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। तो ये गुलजार की एक तवील नज़्म है जो शायद उन्होंने आने वाले दौर में इसी तरह के हालात को भांप लिया था और इसी तरह की पेशन गोई की थी। देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले वक्त में बुक रीडिंग का कल्चर कौन सा नया मोड़ जो है वो इख्तियार करता है, या एक वो अदबी खलका जो आज भी इस चीज़ का इतराफ़ करता है कि सॉफ्ट कॉपी के बजाय जो लुत्फ़ और जो मज़ा हार्ड कॉपी पढ़ने में आता है वो शायद उसका सॉफ्ट कॉपी मुतबादिल ना हो। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में ये कल्चर कौन सा नया मोड़ इख्तियार करेगा। श्रीनगर से कैमरामैन अशरफ खान के साथ में ज़ुबैर कुरैशी।